हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए आज हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स में यदि हम बात करें तो मोशन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। बहुत से लोग यूनिट डायमेंशन कर लेते हैं कि ये तो एक ऐसा भी टॉपिक है जिसे खुद भी पढ़ा के अपन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक समझने के टॉपिक होते हैं वो सबसे पहले हम उनको उठाएंगे फिजिक्स में। जैसे मोशन से हम स्टार्ट में भी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है मोशन से। अब जैसे यूनिट डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, वेक्टर, इसके लिए तो मे भी आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो जैसे हम आपको बता के चलेंगे। अब जैसे कुछ चैप्टर है जैसे बहुत जो उनका वेटेज नहीं रहता है, स्केलर वेक्टर हो गया है ना, स्केलर वेक्टर इस तरीके के, और जो यूनिट डायमेंशन हो गए, ये क्या है एक्चुअली ये खुद रटने की चीजें होती हैं, और लेकिन हालांकि मैं ट्रिक के द्वारा आपको फिजिक्स पढ़ा के चलूंगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज जो है मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को। यहाँ फिजिक्स में बात करें तो सबसे पहले उसका चैप्टर का नाम है मोशन, है ना, मोशन। मोशन का हिंदी देखिए, मैं दोनों आपको हिंदी में भी पढ़ा के चलूंगा, इंग्लिश में भी पढ़ा के चलूंगा। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा के चलूंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ चाहे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ, आपको वो मैं दोनों ही भाषाओं में आपको पढ़ा के चलूंगा बाइलिंगुअल में। ठीक है। मोशन का अर्थ होता है गति। ठीक है, मोशन का अर्थ क्या होता है? गति। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, और जैसे मैंने आपको बताया था बताया तो नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ। मोशन का अर्थ होता है गति। जैसे मोशन शब्द आ जाता है गति, जैसे मैं मोशन कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ये मैंने मोशन किया, भाग रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, अर्थात मैं मूव कर रहा हूँ। अब जैसे मैं मोशन क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ से लेकर वहां तक का अर्थ क्या होगा? मैं उतनी दूरी तय कर रहा हूँ, है ना, दूरी तय कर रहा हूँ। अब इसको स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं 5 मीटर है तो 5 मीटर तक गया दौड़ के, तो वो 5 मीटर मेरी इतनी दूरी हो गई। अगर मैं बीच में ही रुक गया, 2.5 मीटर हो गया, और 2.5 मीटर में चला तो 2.5 मीटर चला, उसको क्या कहलाएंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टकट मेथड हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कुछ टर्म निकलते हैं मोशन में। मोशन में पहला टर्म आता है आपका दूरी। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस। अभी कुछ टर्म है जो मैं पूरे पूरे लिखूंगा। अब जैसे डिस्टेंस है उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, तो ये शॉर्ट कुछ कर करके चलेंगे तो उनको आपको समझना होगा। दूरी है वो डिस्टेंस है। तो ये क्या होता है? दो बिंदुओं की बीच की लंबाई, है ना, दो बिंदुओं की, दो बिंदुओं दो बिंदुओं का मतलब क्या है? दो पॉइंट्स की, दो बिंदुओं की लंबाई किसके रिस्पेक्ट में? सड़क के रिस्पेक्ट में। किसके सड़क में? सड़क के, सड़क के रिस्पेक्ट में। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम दूरी कहलाएंगे। यानी दो बिंदुओं की लंबाई, ये हो गई, एक ये हो गई, यहां से ये दो बिंदु हो गए, दो बिंदु को हमने लाइन मिला ली। अब ये दो बिंदु की लाइन मिलाई तो इसको ही क्या कहलाएगी? दूरी। इसका दूरी का मतलब हो गया 5 मीटर दी है इसकी डिस्टेंस, इस तरीके। अब ये एक टर्म आता है, वर्ड आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते विस्थापना, विस्थापना, है ना, हिंदी में बोलते विस्थापना। तो विस्थापना कैसा क्या होता है? जैसे मैंने आपको ले लिया, जैसे विस्थापना का अगर हम एज अ सेंस देगा तो ये होता है शॉर्टकट। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट होता है। ठीक है, मान लिया। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक ये चला, एक ये, इस तरीके ये दिया आपका 12, 7, और ये दिया आपका 4 दिया है, ये आपका 3 दिया है, 4 दिया है। ठीक है। अब हमने ये इस तरीके से हमने लाइन ये मिला ली, हम दूसरे इससे मिला ली हमने, है, इससे ये मिला ली। ठीक है, यहां तक। अब जैसे अब जो कुछ ट्रिपलेट होती है मैथ्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, तो इसका यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 90 डिग्री पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे 7 5 12, 7 5 12, 7 5 3 4 5 17, सॉरी 7, इसका आएगा 13, 49 7, हाँ इसका आएगा 13, तो इसका 13, ये उसका ट्रिपलेट होता है 12 13 7 12 13, इसका होता है 3 4 5। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इसका डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस 12 + 7 कितना होगा? 12 + 7 + 3, इसको करो 10 हो गया। ये कितना हो गया? दूरी को अपन यहाँ से ऐड करते हुए चलेंगे। इसको 12 को ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे।
7 का 3 में, अब देखो शॉर्टकट मैं कैसे सिखाता हूँ। जैसे 7 को 3 में ऐड करो कितना हो गया 10, 10 को इसमें करेंगे 22 हो जाएगा, 22 को 4 में ऐड करेंगे कितना होगा 26, यानी इसकी बात करें 26 मीटर होगी, है ना, दूरी डिस्टेंस। अब यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टकट मेथड, ये इतना सीधा उस अपनी मतलब अपनी डेस्टिनी पे कैसे शॉर्ट करके पहुंचा जा सकता है इस तरीके से। तो यदि 13 में यदि 5 ऐड करते तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 18 मीटर हो गया। तो ये होता है दूरी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन दूरी, तो ये अंतर होता है। अब मोशन क्या होता है, मोशन जिस तरीके से मोशन मैंने बताया, कोई चीज गति कर रही है ना, तो वो कितनी उसने गति की, है ना, गति करते कितनी दूरी उसने तय की, शॉर्टकट मेथड से की या लॉन्ग कट मेथड से की। लॉन्ग मेथड हो जाएगा तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब कुछ टर्म आते हैं जैसे दूरी और डिस्टेंस का, तो ये बन जाता है कि यहां हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट, और हमने यहां हमने लगा दिया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, लेकिन और लेकिन इक्वल भी होती है। ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गई, ये दूरी हो गई इक्वल। अब ये आप कैसे समझ पा रहे हो, जैसे एक मैंने ये सर्कल लिया, कोई कार है, कोई कार यहाँ से गति कर रही है, यहाँ से वो गति कर करके यहाँ आके फिर यहीं आ गई, तो देखना यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे कर करके यहाँ तक आ गई, तो यानी उसकी डिस्टेंस भी वही हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं इसको लिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई आर, है ना, क्योंकि अगर आपने पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, है ना, सर्कल का परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो इसलिए। और यदि हम बात करें डिस्टेंस भी ये होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना, दोनों जब चक्कर यहाँ तक घूम कर आ गए तो 2 पाई आर हो गया। तो इस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होती है डिस्प्लेसमेंट से, और लेकिन इक्वल भी होती है ना, लेस कम नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखिए। डिस्टेंस हमेशा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन आपको बड़ा बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए, और डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी और इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन के बराबर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये इसको नोट करके लिख लो आप कि ये पूछ लेता है ना। चलिए अब कुछ टर्म निकल के आते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वैल्यू, फाइनल की बात करें तो अंतिम गति, है ना, और जिसको अब ये टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी मैं समझा दूं आपको, वेलोसिटी एक वेलोसिटी होता है, दूसरी स्पीड होता है, स्पीड। अब जैसे आपने क्वेश्चन में देखा, कोई वस्तु है या कोई कार है, वो 5 मीटर की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और कोई कार है वो कितनी वेलोसिटी, वो भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। लेकिन अब अंतर यहाँ हो जाता है, स्पीड में कभी डायरेक्शन शो नहीं करेगा, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन शो करके इंडिकेट चलता है। वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, वो साउथ की तरफ जा रही है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, वो वेस्ट की तरफ जा रही है, तो हमेशा वो वेलोसिटी होगा, और नहीं तो वो स्पीड होगा। जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसमें जिसमें अर्थात इंडिकेट नहीं किया होगा डायरेक्शन, तो वो होगा स्पीड, और जिसमें डायरेक्शन इंडिकेट की होगी वो होगा वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, स्पीड का मतलब होता है गति, और वेलोसिटी का अर्थ होता है वेग हिंदी में। क्लियर है ये टर्म? अब देखिए, ये चीज जो मैं टर्म लिख रहा हूँ, जैसे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तो जैसे मैंने एक बार गति बता दिया आपको हिंदी में, तो इसको याद होना चाहिए। स्पीड माने गति होता है, वेलोसिटी माने वेग होता है, तो कभी मैं वेग भी लिख सकता हूँ, कभी मैं वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, तो दोनों को मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये मैंने आपको स्पीड बता दी और वेलोसिटी, लेकिन स्पीड में कभी डायरेक्शन शो नहीं होता है ना, वो स्पेसिफिक बोलेगा कि नॉर्थ, कोई कार है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 मीटर चली, 5 मीटर की वेग से चली या वेलोसिटी से चली,
है ना। तो बताइए उसका एक्सीलरेशन, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका वेग कितना, उसका वेग मतलब 5 मीटर के स्पीड से वेग से चली तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, इतने टाइम में पहुंची वो, ठीक है ना। वो का मतलब है गाड़ी, क्लियर है। चलिए, तो स्पीड में कभी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेगा, तो ये समझ में आ गया, स्पीड आ गया, वेलोसिटी भी समझ में आ गया। अब कुछ टर्म है जो मोशन में स्टार्ट होंगे। एक टर्म आता है भी, यू, एक आता है वी, है ना। तो यू का अगर हम बात करें, यू ये इंडिकेटर शॉर्ट टर्म मैटर में लिखेंगे हम इनको। तो फिजिक्स में ऐसा क्या है, जैसे फिजिक्स में बहुत बड़ी बड़ी चीज है तो उनको छोटे में हमें इसलिए लिखने की आवश्यकता होगी। अब ऐसा तो नहीं लिखेंगे बार बार कि यू बराबर फाइनल वेलोसिटी पूरा लिखने की आवश्यकता। तो वो साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ टर्म निकालने की कोशिश की उसमें से टर्म का अर्थ है कुछ उसने लेटर निकाले साइंटिस्टों ने, तो उनको उससे रिप्रेजेंट कर दिया। ये सब लोग यूनिवर्स कर दिया कि ये सब लोग इसको मानेंगे। आप चाहे यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो उसमें भी यू, यहाँ इंडिया में पढ़ रहे हो तो यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी प्रारंभिक चाल होगी या वेग होगा। आप अमेरिका में पढ़ रहे हो, न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हो, साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो उसका अर्थ हमेशा वही निकलेगा कि यू बराबर इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। चलिए, तो इसका अर्थ क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब वी वेलोसिटी को वी एल लिख देंगे हम, है ना। अब इसको कुछ टर्म अपने हिसाब से चला लेंगे, है ना। अब इसका हिंदी अर्थ होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, है ना। इसका होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसका होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग। अब जैसे फाइनल वेलोसिटी, अब जैसे हम कैसे समझे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कैसे समझे, तो एक मैं टर्म बता रहा हूँ। जब कोई वस्तु विरामा से चले यानी कोई स्टेज यानी रुकी हुई स्थिति से चले तो उसका हमेशा रुकी हुई स्थिति से चले तो हमेशा उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 होता है। यदि कोई वस्तु हमारे हमारे अखियां से सामने हुई, हमारे अखियों के सामने चालू हुई हो, हमारी अखियों देहाती भाषा में यदि कोई वस्तु हमारी अखियों के सामने चालू हुई हो तो उसका यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो उसका यू मतलब 0 हो जाएगा। यदि वी की बात करें तो कोई वस्तु, अब जैसे इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अब जो वो वस्तु थी वो प्रारंभिक वेग का मतलब ये था कि हमारी अखियों से चालू हुई हो, और वो ऐसी वस्तु जो हमारी अखियों के सामने ना चली हो तो उसका वी बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब जैसे कुछ अब क्वेश्चन लेके हम बताते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन लेने से पहले एक टर्म और आता है, उसका नाम है एक्सीलरेशन। क्या नाम है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन भी हम समझ लेते हैं। एक्सीलरेशन का उससे डीप, एक्सीलरेशन को हिंदी में बोले तो उसको त्वरण बोलते हैं ना, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण बोलते हैं इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जेट एक्सेलरेशन यदि बात करें तो इसका फार्मूला जैसे आपने देखेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर होता है बी माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये फार्मूला होता है इसका एक्सेलरेशन का। और भी होते ड्राइव करके वो फार्मूला आते हैं। क्लियर है। तो यदि हम बात करना चाहे त्वरण, तो वो एक है वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए। अब जैसा कोई हमने आपको बताया कि कोई कार है वो 2 मीटर पर सेकंड पर मीटर, यानी कोई कार है वो 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के से चल रही है। तो इसका मतलब है कोई कार पहले उसकी स्पीड, कोई कार है वो 2 मीटर की स्पीड से चल रही है ना, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यदि उसमें उसमें यदि त्वरण बढ़ा दिया जाए, त्वरण 4 दे दिया जाए, है ना, चार त्वरण की स्पीड से चल रही है तो हर बार त्वरण में वो बदलता जाएगा। जैसे ये पहले 2 में चल रही है तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इस तरीके से वो गाड़ी बढ़ती जाएगी, है ना। तो यही हो जाता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में कभी जैसे ब्रेक लगा देते तो एक्सेलरेशन नहीं होता बल्कि वो कम हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की एक जगह टर्म आता है वो होता है एक्सेलरेशन ही, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं मंदन। क्लियर है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, तब बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब ये तो मैंने मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म बताए कि इस तरीके से ये यूज होंगे, है ना। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं, स्मॉल ए से। क्लियर है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब जैसे क्वेश्चन है किसी कार की वेलोसिटी, क्वेश्चन 1 ले लिया, किसी कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है ना। ये मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन है, ये मैंने कहीं किसी से टीपे नहीं है ना कुछ की है, मैंने खुद अपने आप से ड्राइव करके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि किसी कार की 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 60 मीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी हो, 60 मीटर पर सेकंड कर दी हो, 60 मीटर पर सेकंड कर होने में 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये दिया क्वेश्चन दिया है, वो हम देखते हैं क्या है। किसी कार की वेलोसिटी 20 मीटर, 20 ही दिया है, 20 मीटर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ना। किसी कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 60 मीटर होने 5 सेकंड का समय लगता है। हाँ चालू है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे अब इसने दिया किसी कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 60 मीटर पर सेकंड होने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। जो पहले दिया हो उसको हम लिख लेते हैं, है ना। अब उसने कहा किसी कार की, हमने क्या कहा, जब कोई हमारी अखियों के सामने चालू हुई, है ना, अखियों के सामने चालू हुई हो तो उसका ब्राह्मा वेलोसिटी कितना, अंतिम प्रारंभिक वेलोसिटी कितना होता है, 0, है ना। उसको यदि किसी क्वेश्चन में ना दिया हो, जो टर्म ना दिया हो उसको हमेशा 0 मान लो, है ना, उसको 0 मान लो। अब इसमें तो देखो दोनों टर्म दिए हैं, दोनों टर्म क्या है कि वह पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन निकालना है, तो ऐसे पहले दिया है उस टर्म को हम लिख लेंगे, किसी कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है बढ़ाकर कितनी कर दी, 60 मीटर पर सेकंड कर दी, उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 60 दी है, 60 मीटर पर सेकंड होने पर टाइम कितना दिया, 5 सेकंड दिया है, 5 सेकंड दिया। अब वो एक्सेलरेशन कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हमने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने अभी आपको फार्मूला बताया, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, हाँ और ना, इस तरीके हमने अभी बताया आपको। तो एक्सेलरेशन की जगह कुछ नहीं है तो ए लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह कितना दिया 60, तो 60 लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी की जगह कितना दिया 20, माइनस लगा देंगे, 20 लिखा है तो 20 लिख देंगे। टाइम कितना दिया है 5 दिया है ना, 5 दिया है टाइम, 5 दिया तो हमने 5 लिख दिया। अब इसको 20 में 60 में से 20 जाए कितना बचेगा 40 अपॉन 5। अब इसमें से जाए कितना बचेगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा उसकी डायमेंशन उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अपन बना सकते हैं, इसको नोट कर लें आप। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूं, नोट करें आप इसको। हो गया, चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक कार की वेलोसिटी, ये पूरा ही मिटाना पड़ेगा, एक कार की वेलोसिटी कितना दिया है 40 मीटर पर सेकंड, इसे 4 सेकंड में रोक दिया गया। कितने सेकंड, अब देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसे 4 सेकंड में रोक दिया, इसे 4 सेकंड में रोक दिया, तो त्वरण क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है। अब देखो किसी कार की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दी है, यदि हमने आपको क्या बोला 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 40 दी है, हम 40 लिख लेंगे। अब देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है तो हमने आपको बताया 0 मान लो उसको,
तो हमने इसको 0 मान लिया, 0 मीटर पर सेकंड। 0 लगाओ मीटर पर सेकंड, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दिया है, टाइम 4 सेकंड दिया है। पूछ क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ठीक है, उसमें फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। हमने लगा दिया, या हमने वैल्यू रख देंगे, एक्सीलरेशन की जगह कुछ नहीं दिया, ये लिख लेंगे। v की जगह क्या दिया, 0, हम 0 लगा लेंगे। टी कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिख लेंगे। सॉरी हम कह रहे 4 नहीं 40 दिया है। टाइम कितना दिया है, 4 दिया है। अब 0 में कोई घटाएं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब यही मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको -10 मीटर पर सेकंड इस तरीके से लिखते हो। यदि आप माइनस ना लगाना चाहो तो उसको माइनस ना लगाने के कारण आपको एक शब्द लिखना पड़ेगा, रिटार्डेशन। क्या लिखना पड़ेगा, एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन। क्लियर है, यहाँ पर रिटार्डेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो आप इस तरीके से रिटार्डेशन लिख सकते हो, है ना। दूसरे ना करके और किस तरीके से लिख सकते हो, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना रिटार्डेशन, है ना। यहाँ लिख देना रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इस तरीके से। समझ में आ गया, इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अब ये क्वेश्चन और करके बताओ, एक और करता हूं। अब दिया है, देखो कार की वेलोसिटी 60 मीटर, यानी वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 60 मीटर पर सेकंड। पहले क्वेश्चन समझ लो पूरा। कार की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, यदि इस पर रिटार्डेशन 20 मीटर पर सेकंड लगाया गया तो कितने समय में रुक जाएगी, ये क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब किसी कार की वेलोसिटी कितनी दी है 60 मीटर पर सेकंड दी है ना। यदि इस पर रिटार्डेशन कितना, अब इसमें ये दिया है कितना दिया है, माइनस का 20, माइनस दिया नहीं इसलिए रिटार्डेशन लिखा है, इसलिए हमने माइनस लगा लिया, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है, टाइम दिया 3 सेकंड। अरे 3 सेकंड तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, इस पर ब्रैकेट में लिखा है 3, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे तो, है ना। ये किसी का 20 मिनट, यदि इस पर रिटार्डेशन लगा तो कितने समय में रुक जाएगी। ठीक है, कितने समय में रुक जाएगी कर लेते हैं, कितने समय में रुक जाएगी। इसका मतलब है इसमें हमें वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया। फाइनल वेलोसिटी को हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। टाइम पूछ रहा है, हम टाइम को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे इसमें। ये कितना दिया, -20 दिया है तो -20 लिख लेंगे। उसके बाद कितना दिया, इक्वल टू v कितना दिया 0 माइनस, उसके बाद 60 दिया है ना। 60 क्या दिया आपका, इनिशियल वेलोसिटी दिया अपॉन टी, टी हम निकाल लेंगे अभी, है ना। इस तरीके से दिया हुआ है, हमको पता है यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। इसको यहाँ से करना चाहे 20 का करना जाएगा, 3 बचेगा, तो इधर टाइम आएगा तो टाइम बराबर कितना होगा 3 सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 3 सेकंड, इतना टाइम लगेगा, इतने 3 सेकंड में हमारी वो कार रुक जाएगी, है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हमने आज ये फिजिक्स बताई थी, फिजिक्स का ये पहला लेक्चर था मोशन में। अब आगे हम दूसरे लेक्चर से और क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे और उसमें आपको ग्रेविटी टर्म भी आपको बताएंगे। क्लियर है, चलिए थैंक यू।